विदेश में बयान देश का अपमान है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी पहुंचे जर्मनी और वहां पर उन्होंने देश का अपमान किया है, संविधान के साथ यहां की सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये बातें जब वो कह रहे हैं तो वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि संविधान को लेकर या बीजेपी के खिलाफ बोलना या सरकार के खिलाफ बोलना देश का अपमान कैसे हो सकता है, और ये बहस निरंतर रूप से चल रही है। जब जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरती है और कहती है कि ये तो विदेश में देश का अपमान कर रहे हैं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी याद दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी पर हमला करते करते कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बाहर जाकर बयान दिया है। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा है जिस पर ये बवाल मचा। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर सियासत अब तक सुलगी हुई है। भारत के लोकतंत्र पर बीजेपी के कथित हमले के राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी का ऐतराज जितना बड़ा है, कांग्रेस उतनी ही मजबूती से राहुल के बयान का बचाव कर रही है। तो सत्य है वो सत्य है। इस जमाने में देयर इज नथिंग दैट इज नेशनल। व्हाटएवर यू से इन इंडिया इज इंटरनेशनल एंड व्हाटएवर यू से इंटरनेशनली इज आल्सो नेशनल। सो दो स्टैंडर्ड नहीं है कि एक इंडिया में कुछ बोलिए और बाहर जाके दूसरा कुछ बोलिए। जी, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ट्रूथ इज ट्रूथ, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। बीजेपी ने बीते वर्षों में कई बार ये साबित करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी भारत विरोधी अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर चलते हैं। भाई साहब, यूएस प्रेसिडेंट किसी के बारे में अगर ओपिनियन बनाता है तो ये यूएस में बहुत डाउन द लाइन आर्काइव्स में जाता है। उसके बाद यूएस में उनको बुलाया जा रहा है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? मतलब ये तो अमेरिकन सिस्टम के लिए मैं पूछना चाहता हूं, उनके लिए एक फूड फॉर थॉट है मेरा, एंड आई वांट टू पुट फॉर ए फूड फॉर थॉट फॉर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट। इफ योर प्रेसिडेंट हैज दिस टाइप ऑफ ओपिनियन अबाउट अ पर्सन, then how he can be allowed and how he was invited for Ivy League universities to give a objective view, and the view can be considered objective. This questions the objectivity and neutrality of the entire foreign visits of Rahul Gandhi. बीजेपी राहुल गांधी के जर्मनी दौरे में जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की फंडिंग से चलने वाली सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी बोर्ड की सदस्य कॉर्नेलिया वोल की राहुल से हुई मुलाकात पर सवाल उठा चुकी है। लेकिन राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु की हैसियत रखने वाले सैम पित्रोदा बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। बकवास है। Okay, when we go to university, who is associated with whom is not our concern. We go to university. We are in public space. Okay? Now, उनका जॉर्ज सोरो के साथ कोई संबंध हो हमें कोई पता भी नहीं, और we don't even care. झूठ है, बकवास है। Why would we do that? We have no interest in that. We don't meet with them. You know, why would anybody do that? बीते 2-3 वर्षों में राहुल गांधी ने ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और अब जर्मनी समेत जितने भी विदेश दौरे किए हैं, हर एक दौरे में राहुल गांधी के बयानों या उनकी मुलाकातों को लेकर हंगामा हुआ है। राहुल गांधी के इस जर्मनी दौरे में राहुल ने जो कहा, लगभग वैसी ही बातें वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी को मानो हर बार राहुल का बयान एक नए अफसर की तरह लगता है। It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing, is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual
should have the same value. एक तो राहुल बाबा हैं जिनको आप सबको ही देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र के नाम पर सरकार पर जितना वार किया है, बीजेपी की ओर से उतना ही तीखा पलटवार हुआ है। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक वार पलटवार की नहीं रह गई है, बल्कि अब मामला सियासी बयानों से आगे तक पहुंच गया लगता है। आज तक ब्यूरो।